हुँ, हुँ। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो आई थिंक वो वाली ना सेल्स कैंपेन वाली, इवेंट मैनेजर। हाँ, हाँ। ठीक है, वो भी शेयर कर देती हूँ। वीडियोज़ पड़ी हुई हैं मेरे पास, मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, अब है हमारे पास टिकटॉक एड्स मैनेजर, ठीक है? और ये है हमारे पास। अच्छा, पहले जो है ये था कि हमारे पास, अगर आपको याद हो, जब फर्स्ट टाइम आपने मेरे साथ कोर्स किया था तो उसमें आपको ये आइडिया हुआ होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एजेंसी अकाउंट खरीदते हैं और एजेंसी अकाउंट खरीदने के बाद हम उस पे एड्स लगाते हैं। बट उस दिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा रही थी, सिखा रही थी, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि टिकटॉक ने अब अलाउ कर दिया हुआ है, ठीक है? और हम इस पे अभी काम कर सकते हैं। तो अब इसको जब हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइज़ ऑन टिकटॉक पे, जब मैं जाती हूँ, अ, आप सिंपल यहाँ पे लिखें टिकटॉक एड्स मैनेजर, ठीक है? गूगल में आपके सामने जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप बेशक इस पे क्लिक करें, ठीक है? और इसके बाद अब यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे आप अपना टिकटॉक बिज़नेस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑलरेडी टिकटॉक अकाउंट है या अगर नहीं है तो आप इसको बेशक बना लें। मैं एक दफ़ा आपको करके भी दिखा देती हूँ, तो इससे हो जाएगा कि चलें आपको आइडिया हो जाएगा। आई एम एन एडवर्टाइज़र, गेट स्टार्टेड करें, ठीक है? यहाँ पे अब आपने दे देना है ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मैं देती हूँ पासवर्ड, ठीक है? ये पासवर्ड मैंने दे दिया बाय क्लिकिंग हियर आई एग्री, ठीक है? और मैं नहीं चाहती कि मुझे ईमेल्स आती रहें, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। ये मेरे लिए ईमेल्स, ये तो न्यू इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन की ईमेल्स होती हैं, ये भर देती है हमारी। और ये मैं सिक्योरिटी इसकी कंफर्म कर लेती हूँ, इसको मैं, अब ये मेरे पास अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, मुझे ईमेल आई होगी, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और ईमेल देखती हूँ। सबसे पहले जिस तरह फ़ेसबुक का बिज़नेस मैनेजर बनता है ना, सेम एज़ इट इज़ टिकटॉक का भी बिज़नेस मैनेजर बनता है। पहले टिकटॉक बिज़नेस मैनेजर बन जाता है, फिर उसके बाद एड्स मैनेजर हम बनाते हैं। जैसे फ़ेसबुक के अंदर हम पहले बिज़नेस सेंटर बनाते हैं, बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास फ़ेसबुक पेज कनेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं और इसके अलावा एड्स अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं, वेबसाइट कनेक्ट करते हैं, ये 5 चीज़ें उसके अंदर कनेक्ट करते हैं ना। सेम एज़ इट इज़ अब टिकटॉक में भी क्या होता है, टिकटॉक पर बिज़नेस का मतलब है कि पहले हम इसमें बिज़नेस अकाउंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बिज़नेस का नेम दे दूँगी, यहाँ पे मैं वेबसाइट का यूआरएल दे दूँगी, इसके बाद इंडस्ट्री में लिखती हूँ कि जी ये तो किसमें आता है, थोड़ा स्लो हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, फ़िलहाल के लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, ठीक है। बाय क्लिकिंग हियर यू एग्री, ठीक है, मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेती हूँ और ये मेरे पास अकाउंट बन जाएगा। अब ये देखें मेरे पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट ऐड लगाने का वर्ज़न आ गया है, ठीक है? लेकिन मैं जाती हूँ स्विच टू फुल वर्ज़न और मैं पहले जाती हूँ, ज़रा बिज़नेस मैनेजर पे जाती हूँ। पहले हम बाकी चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं डैशबोर्ड में चली जाती हूँ, उसको मैं लीव करती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल कैंपेन नहीं बनाती, मैं पहले आपको बताती हूँ कि हम इसमें किस-किस तरीके की कनेक्शंस कर लेते हैं। अब जैसे ये एड्स मैनेजर हमारा बन गया है, ठीक है? अब आप इस पे ईज़िली एड्स लगा सकते हैं। अब आप आपको टिकटॉक एड्स की तरफ से कोई वो नहीं है, सख्ती नहीं है। अब पाकिस्तान में अलाउ कर दिया है। मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, कुछ अरसे बाद ये टिकटॉक हमें भी अलाउ कर देगा, क्योंकि उसको आइडिया हो गया ना कि भई अब यहाँ से भी हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब जैसे फ़ेसबुक पे हमारे पास होता था बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो, सेम यहाँ पे हमारे पास होता है बिज़नेस सेंटर।
अब मैं यहाँ पे बिज़नेस सेंटर में पहले जाती हूँ और अब हमारे पास टिकटॉक के साथ और कोई प्लेटफ़ॉर्म कनेक्टेड होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ हमने टिकटॉक अकाउंट कनेक्ट करना होता है और एड्स मैनेजर बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें ये डिटेल्स दे देती हूँ और हाँ, इसमें फिर वेबसाइट ज़रूरी होगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें बना ली। कराची का टाइम ज़ोन है। अच्छा, करेंसी इसमें ये देखें पीकेआर भी अवेलेबल है, ठीक है, और यूएसडी में भी अवेलेबल है। तो आपकी मर्ज़ी है आप जिसमें भी लगाना चाहें, लेकिन पैसा इसमें फिर भी ज़्यादा ही लगेगा। जिस तरह डेली के बेसिस पे 7,000 रुपया यूएसडी डॉलर मतलब सॉरी 7,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में लगाते थे, $20 पर डे, ठीक है। और ऑब्वियसली जितना अच्छा पैसा देंगे उतना अच्छा ही ये हमें रिज़ल्ट देगा। अच्छा, इसमें कोई तो पार्ट बाकी है, हाँ, ये वाला रहता है। नंबर मैंने नहीं दिया था, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये करने के बाद फ़िलहाल मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं कर रही, आप इसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मेरे पास बिज़नेस सेंटर अकाउंट मतलब बिज़नेस पोर्टफोलियो एक तरह से बन जाता है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट्स के सेक्शन में आपने जाना है, ये देखें आपका एडवर्टाइज़र अकाउंट बना हुआ है लेकिन इन रिव्यू है। ये इन रिव्यू इस वज़ह से होता है क्योंकि इसमें अभी हमने पेमेंट मेथड नहीं डाला हुआ। मतलब इसमें अभी तक हमने अपना कार्ड अटैच नहीं किया हुआ। फिर टिकटॉक अकाउंट जो हमारा सिंपल टिकटॉक अकाउंट जो हमने बनाया हुआ है अपने बिज़नेस के नाम से, जैसे आपने ई-कॉमर्स जर्नी के नाम से बनाया हुआ है, तो वो आपने क्या कर देना है, इसके साथ लिंक कर देना है। तो जैसे हम फेसबुक पेज ऐड करते थे, यहाँ पे सिंपल आपने टिकटॉक अकाउंट आपने ऐड करना है और इसके बाद आपका जो है ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएँगी। अब इसमें जहाँ तक बात आती है वेबसाइट को कनेक्ट करने का तरीक़ाकार, तो वो हम एड्स मैनेजर के सेक्शन में कर लेंगे। तो ये एडवर्टाइज़र अकाउंट हो गया, एड्स मैनेजर हो गया, ठीक है, और ये आपका टिकटॉक अकाउंट हो गया। अब एडवर्टाइज़र अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे हम एड्स मैनेजर में ये देखें आपको ऑप्शन शो हो रहा है गो टू एड्स मैनेजर, जैसे आपको फेसबुक पे शो होता था गो टू एड्स मैनेजर। सेम वही तरीक़ेकार अब मैं इसके डैशबोर्ड में एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आपको सारा डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, इवन यहाँ पे आपको सारे और टूल्स नज़र आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छा, अगर यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड आपने नहीं डाला, ये देखें फाइनेंस के सेक्शन में आप जाएँ, ठीक है। बल्कि जबर ये कैंपेन्स हो गई, यहाँ से हम कैंपेन्स बनाएँगे, ठीक है। और ये टूल्स हैं हमारे पास, ज़रा एक दफ़ा देख लूँ, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें भी कीवर्ड प्लानर आ चुका है हमारे पास, ये भी मैं आपको बताऊँगी ये क्या चीज़ होती है। या मेरा ख़्याल है इन्होंने यहाँ से पेमेंट मेथड का हिसाब हटा दिया। यहाँ से ही आप अपडेट एक्सेस सेटिंग, पहले तो अपने आप को एक्सेस ज़रा फुल दे दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना कार्ड जो है वो एडिट कर सकते हैं। बिज़नेस सेटिंग में जाएँ, अच्छा यहाँ पे आपकी इतनी सारी सेटिंग हो गई, ठीक है। आप किसी और को इस बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अवैस को देना चाहूँ या ज़ैनब को देना चाहूँ तो ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। आप होम के सेक्शन पे चले जाएँ, यहाँ पे आप देखें ऐड बिलिंग इन्फो, तो यहाँ पे आपने अपना कार्ड अटैच कर लेना। होम पे चले जाएँ, बस यहाँ से आपको मिल जाएगा। वही फाइनेंस वाला सेक्शन है। अब टैक्स आईडी आपके लिए ऑप्शनल है, तो बस इसको आप छोड़ दें। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पे मैं सिटी दे देती हूँ पेशावर, स्ट्रीट आप कोई भी दे दें, या फ़िलहाल ऑफ़िस का नंबर दे रही हूँ, ठीक है। पोस्टल कोड 25,000 और इसको सबमिट कर देती हूँ। तो ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी और उसके बाद मैं कार्ड भी अटैच कर सकती हूँ और इसके बाद मैं टिकटॉक एड्स भी लगा सकूँगी इसके अंदर। अभी देखिए ऐड बैलेंस की बात आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम
एडवांस में पेमेंट देते हैं। जैसे पहले भी हम टिकटॉक में एडवांस पेमेंट देते होते थे, $20 एडवांस देते होते थे। सेम एज़ इट इज़ इसमें भी एडवांस का सिस्टम है, ठीक है? मिनिमम, ठीक है? और कंफर्म कर लेती हूँ। जब कंफर्म कर लेती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड यहाँ पे आपने इसके साथ अटैच करना है। तो कार्ड का नंबर आप दे देंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, मंथ एंड ईयर, सीवीवी जो आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है, और कार्ड होल्डर नेम, जैसे फॉर एग्जांपल जिसका कार्ड है उसका नेम आपने प्रॉपर, तो वो जो कार्ड में जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपका चलेगा यहाँ पे, और आपके अकाउंट से $20 कट जाएंगे। तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी $20 पड़े हुए होने चाहिए, वरना ये कार्ड नहीं लेता, ठीक है? और इसमें आपने एडवांस पेमेंट करनी होती है। इसमें एडवांस सिस्टम होता है, फ़ेसबुक में एडवांस सिस्टम नहीं किया हमने, उसमें हमने मैनुअली किया था, ठीक है? उसके बाद अगर आप यहाँ पे टिकटॉक एड्स मैनेजर के सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे आप क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैंपेन्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स थे, फ़ेसबुक में हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स थे कि जी आप कौन-सी कैंपेन चलाना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए आपको, सेल्स चाहिए आपको, लीड जनरेशन चाहिए आपको, क्या चाहिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सेल्स के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे लीड जनरेशन के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं अगर ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करती हूँ, तो इसी के अंदर उन्होंने ट्रैफिक भी डाली हुई है, वीडियो व्यूज़ भी डाली हुई हैं और कम्युनिटी इंटरेक्शन भी डाला हुआ है। सेल्स, चूँकि इनको पता था कि हम वेबसाइट्स पे ज़्यादातर सेल्स की वो लगाते हैं, तो वेबसाइट कन्वर्जन भी और टिकटॉक शॉप भी है इसके अंदर। इसके अलावा लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन में जैसे एक इंस्टेंट फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा क्लिक करे लर्न मोर पे, तो उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाए, उसमें वो अपना नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और मतलब जो-जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हो हम वो माँग लें। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं या फिर स्कूल वाले होते हैं या कोई भी और इदारा होता है जो कि आपका डेटा माँग रहा होता है, तो उसके लिए वो फॉर्म भरा लेते हैं। ठीक है? डायरेक्ट मैसेज और फ़ोन कॉल्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और वेबसाइट फॉर्म भी हो सकता है, बट ज़्यादातर इस पे कस्टमर नहीं आता है जितना इंस्टेंट फॉर्म या फिर मैसेज और फ़ोन कॉल, या फिर डायरेक्ट अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो हम उसमें डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चला सकते हैं और ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकते हैं। उसमें आपको पता है वैसे तो टिकटॉक पे अवेयरनेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि हमारी अवेयरनेस हो जाती है उस पे। अगर ई-कॉमर्स है तो ऑब्वियसली हम वेबसाइट कन्वर्जन्स पे ज़्यादा फ़ोकस होता है कि जी हमें सेल आ जाए डायरेक्ट, ठीक है? और लीड जनरेशन में हम ये डायरेक्ट मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स। तो अब मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ और इसको मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब ये मेरे पास प्रॉपर और ऑब्जेक्टिव्स भी इन्होंने शो कर दिए हैं, ठीक है? ये कैंपेन है और ये एड्स है और आगे ऐड आ जाएगा। हाँ, तो वही 3 स्टेप जिस तरह के फ़ेसबुक पे हमने किए हैं सेम एज़ इट इज़ वही 3 स्टेप हमारे पास टिकटॉक में भी आ जाएगा। रीच है, ट्रैफ़िक है, वीडियो व्यूज़ है, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन और सेल्स। जिस तरह सेम एज़ इट इज़ हमारे पास उसमें था। ठीक है? इसमें हाँ, रीच रीच का मैंने आपको बताया, ज़्यादातर बस हम सेल्स या लीड जनरेशन पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है। कैंपेन का नेम आप चेंज कर दें, जैसे हम फ़ेसबुक पे कैंपेन का नेम लिखते होते थे कि आज की तारीख पे हमने कौन-सा ऐड लगाया है, ठीक है? और ये है हमारा लीड पे। मैं चाहती हूँ मैं ऐड ग्रुप में मतलब एड सेट पे मैं बजट लगाऊँ। बाकी मैं ऐड ग्रुप की तरफ आ जाऊँगी। ऐड ग्रुप में भी मैं नाम लिख लेती हूँ, 20 फ़ेब और लीड ऐड ग्रुप। ठीक है जी, मुझे इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं, टिकटॉक पे डायरेक्ट मैसेज आपको आ सकता है। और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अब इसने एक और चीज़ भी शुरू कर दी है कि आप इसके साथ अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं। वरना आपको पता है कि ये व्हाट्सएप इसका टूल नहीं है, व्हाट्सएप मेटा का है। लेकिन इसने देखा कि हमारी ऑडियंस ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसने व्हाट्सएप के साथ एंगेज कर लिया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन है, अच्छा काम किया है टिकटॉक ने भी। बहुत सारे ऑप्शन उसने ला के दिए हैं, पहले इतनी चीज़ें नहीं थी इसमें। अब काफ़ी अपडेशन इन्होंने अच्छी कर ली है। अब मैं नहीं चाहती कि सिर्फ़ क्लिक आए, मैं चाहती हूँ प्रॉपर कन्वर्जन हो, ठीक है? व्हाट्सएप पे अब मेरा नंबर यहाँ पे कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे इवेंट आपको सेट करना होगा। जिस तरीके से हम वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं तो हमें इवेंट आना शुरू हो जाते हैं ना, सेम एज़ इट इज़ आपको मैसेजेस कन्वर्जन भी कनेक्ट करना होगा। जिस तरह हमने वेबसाइट कनेक्ट किया था उसमें भी कन्वर्जन आना शुरू हो गई थी। अब ये कोई नया सिस्टम इन्होंने अरेंज किया, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट्सएप तो उनका टूल है नहीं। अब ये मैनेजमेंट टूल है, इसके ज़रिए आपका व्हाट्सएप कनेक्ट होगा।
MMT टूल, मैसेज मैनेजमेंट टूल। मतलब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो किसका है? फेसबुक का है। ठीक है? अब फेसबुक के साथ तो इनकी कोलैबोरेशन तो नहीं हुई हुई टिकटॉक वालों की, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कॉम्पिटिटर हैं। तो इन्होंने बीच में एक थर्ड पार्टी टूल रखा हुआ है कि इनमें से जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके ज़रिए बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जाया करेगा। तो ये कुछ इन्होंने नया सिस्टम किए, अच्छा किया है, बट लेट्स सी अगर रिज़ल्ट आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो बस फिर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बजट हो गया, ठीक है, डेली का बजट आप कितना लगाना चाहते हैं, और स्केड्यूल वही जिस तरीके से हम एड सेट में करते थे। अच्छा, ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस कंट्रोल भी आप इसमें कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैं टारगेट करना चाहूँ सिर्फ पाकिस्तान को, मैं टारगेट करना चाहूँ प्रॉपर, मतलब आप ऑडियंस सिलेक्शन भी कर सकते हैं और आप खुली ऑडियंस भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टिकटॉक पे हम ज़्यादातर अपनी ब्रॉड ऑडियंस ही छोड़ते हैं आजकल। चाहे वो सेल्स की कैंपेन हो, चाहे वो कोई भी कैंपेन हो, फिलहाल हम ब्रॉड ही ऑडियंस छोड़ देते हैं। बट अगर आपको रिजल्ट ना मिले और आप टारगेट करना चाहें तो बेशक आप वो भी कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए। स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग पे करें तो यहाँ पे देखें आपको लोकेशन, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। जहाँ तक बारी आती है प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट में आप देखें टिकटॉक पे मैं शो करना चाहती हूँ, ठीक है, और यूज़र कमेंट्स भी करें, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो को डाउनलोड ना करें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं बट डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करने से हो जाएगा कि मेरा ऐड कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, फिर ये चीज़ होती है। फिर कंटिन्यू पे जब मैं क्लिक करूँगी, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस तरह करती हूँ, इंस्टेंट या टिकटॉक पे डायरेक्ट मैसेज भी हो सकता है या इंस्टेंट फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करती हूँ फिलहाल के लिए, और कंटिन्यू। अच्छा, इसमें से अभी भी ये टारगेट सीपीए मांग रहा है, इंटर वैल्यू, अच्छा इसमें बिड स्ट्रेटजी मांग रहा है, इसको हाई वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम पे करती हूँ बस। मैं बिडिंग नहीं करना चाहती, मैं इसको ये नहीं कहना चाहती कि भाई मुझे एक मैसेज इतने का ला के दो, क्योंकि ऐड बड़ा स्लो चलता है फिर उससे। ये हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो, अब टेम्पलेट इस तरह का दिखेगा, ये देखें, आप मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बना सकते हैं। फेसबुक में इस तरह के टेम्पलेट्स नहीं हैं। अब कस्टमर देखें अपना नाम, अपनी चीज़ें, अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, सिंपल फॉर्म है ये, ठीक है, और इसको मैं कंफर्म कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, कस्टमर ये फॉर्म फिल करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना लोगो डालूँगी, हेडलाइन डालूँगी, डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, और जो जो मुझे कस्टमर से जो डेटा रिक्वायर्ड हुआ तो वो मैं इसको डाल के कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। ये इंस्टेंट फॉर्म हो जाता है, ये लीड जनरेशन का फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद आपने ऑब्वियसली वीडियो ऐड करनी है, और वीडियो ऐड करने के बाद आपने जो है इसको पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से हम ये कैंपेन बनाते हैं। इवन आप ऐड को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। मैं इसको डुप्लिकेट करती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास 2 ऐड्स आ गए, ठीक है। एक में अलग वीडियो और दूसरे में अलग वीडियो करके भी मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ। दोनों पे बजट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और लेट्स सी कि उस पे फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर टिकटॉक एड्स मैनेजर रन कर सकते हैं, और मैंने यही कहा कि अगर आपको फेसबुक के लिए फेसबुक इस्तेमाल करना आ जाए ना, तो आपके लिए टिकटॉक एड्स मैनेजर इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप जो है वो जाएँ टिकटॉक बिज़नेस मैनेजर बनाएँ, टिकटॉक एड्स मैनेजर बनाएँ, और उसके अंदर आप टिकटॉक अकाउंट भी कनेक्ट कराओ, टिकटॉक एड्स मैनेजर भी देखें। तो अब आप सिर्फ जाके एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें कि ये टूल कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर आपको आगे एड्स लगाने में आसानी होगी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं कल जो सिखाऊँगी वो स्नैपचैट ऐड होगा, और इसके साथ-साथ गूगल एड्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है फिर, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मुलाकात होती है।